जीवन में लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है? यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। लक्ष्य पर साधे निशाना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी ज़िंदगी बिताई जा रहे हैं और आप उनमें से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार कर के लिए अपने एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य या गोल होते क्या हैं? लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। गोल इज ए टास्क विच वी इंटेंड ए accomplish। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेसिस पे प्रमोशन पाना। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना। एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है अपने ब्लॉग के पेज रैंक 0 से 3 तक ले जाना। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। लक्ष्य होना ज़रूरी क्यों है? इम्पोर्टेंट ऑफ गोल इन हिंदी। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता चलता है होता कि आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता है कि आप कहाँ जाना है तो भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने के लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा होगा कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। यदि गोल क्लियर हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नज़र आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक सही यही करने की प्रेरित करता है। अगर आपको ये एंड गोल को ध्यान रख कर कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उसके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना पूरा काम करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी एफिशिएंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी कुछ अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सफल होने के लिए जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा तो इसका उत्तर
कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार को औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए गए लक्ष्य को देखना होगा। अपने मन को विरोधाभासा को दूर करने के लिए हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटी आती जाती रहती हैं। कोई चाहकर भी सभी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे ही हमें परिस्थितियों का स्वाभाविक जब हम डिसाइड नहीं कर पाते तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें अपना लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। जैसे मेरी वाइफ का लक्ष्य एक ब्यूटी पार्लर खोलने का है। ऐसे ही अगर आज उसे एक साथ 2 जॉब ऑफ़र मिलें जिसमें एक किसी पार्लर में से हो, वह बिना किसी कन्फ्यूज़न के ज्वाइन कर लेगी। भले ही वह वहाँ उसे दूसरे ऑफ़र के कंपैरिजन में कम सैलरी मिले। वहीं अगर सामने कोई लक्ष्य ना हो तो हमारा तमाम फैक्टर्स और एबिलिटी करते रह जाएंगे और अंत में शायद ज़्यादा वेतन ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए। दोस्तों, अर्नोल्ड एक ऐसा ग्लासोस का कथन फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे बिल्कुल उपयुक्त लगता है। तो यदि आपके अभी तक आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करने